नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है खबर एट 10 का और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा के राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने लाल डोरा को समाप्त करके संपत्ति के मालिक को उसके असल अधिकार दिलाया है। और बताते चले कि हरियाणा की इस योजना की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। भविष्य में ग्रामीण अपनी प्रॉपर्टी पर ऋण लेकर कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश के 6042 गांवों में अभी तक ड्रोन से मैपिंग का काम पूरा हो चुका है और कुछ गांव अभी शेष बचे हुए हैं और इनमें भी जल्द से जल्द ड्रोन मैपिंग का काम पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो लाल डोरा को लेकर अब लगातार प्रधानमंत्री इस पर तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की जिस तरह से इस पर पहल की जा रही है उस पर लगातार प्रधानमंत्री इसकी तारीफ करते हैं और हरियाणा सरकार इसको लेकर काफी ज्यादा सचेत है, ग्रामीणों के हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। और इस पर बता दें कि बैठक भी ली है और हरियाणा सरकार ने लाल डोरा को समाप्त करके संपत्ति के मालिक को उसका असल अधिकार भी दिलाया है। और आपको बता दें कि इस योजना की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नहीं थक रहे हैं। वहीं इस योजना का बहुत बड़ा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, जिससे भविष्य में आपको बता दें कि ग्रामीण अपनी प्रॉपर्टी पर ऋण लेकर कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और इस पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश के 6042 गांवों में अभी तक ड्रोन से मैपिंग भी की जा चुकी है और कुछ गांवों में अभी काम बचा हुआ है। इनमें भी जल्द से जल्द ड्रोन मैपिंग का काम कराया जाएगा और इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो बैठक में आपको बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक ली गई थी। और गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज प्रकरण पर न्यूज जिले के तीनों कांग्रेस विधायक आफताब अहमद, मोहम्मद इलियास, मामन खान इंजीनियर ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। महामहिम ने कहा है कि अधिकारियों से बातचीत करूंगा, दोनों समुदाय जल्द इस समस्या को सुलझा लेंगे। और इससे पहले डीजीपी पीके अग्रवाल से भी चिन्हित स्थानों पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करने को लेकर बातचीत हो चुकी है। वहीं इसी के साथ आफताब अहमद, सीएलपी उपनेता और विधायक नूह की आज तीनों कांग्रेसी विधायकों ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। तो खुले में नमाज अदा करने को लेकर मामला सामने आया है, जिसके तहत अब कांग्रेस के 3 विधायकों ने ज्ञापन सौंपा है, महामहिम को यह ज्ञापन सौंपा है और इस पर महामहिम ने यह भी कहा है कि इस पर आगे बातचीत की जाएगी। बात करेंगे रोहतक की, जहां सोमवार से पीजीआईएमएस के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स पीजी के पहले बैच में दाखिला नहीं होने से नाराज हैं। वहीं डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने के बाद छुट्टी पर गए डॉक्टर्स वापस बुला लिया गया है। और आपको बता दें कि हड़ताल करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या करीब 450 है। हड़ताल करने वाले डॉक्टर ना तो ओपीडी में मरीजों की जांच करेंगे और ना ही वार्ड में अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स सभी तरह की इलेक्टिव सर्विस भी नहीं देंगे और रेजिडेंट डॉक्टर्स सिर्फ इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में ही अपनी ड्यूटी देंगे। इस संबंध में डायरेक्टर को भी पत्र दे दिया गया है। और आपको बता दें कि पीजी के पहले बैच के छात्रों का दाखिला नहीं हो रहा है। एडमिशन में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी कोटा निर्धारित किया जा रहा है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते पीजी के पहले बैच की काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, जिससे नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब ऑल इंडिया लेवल पर हड़ताल शुरू कर दी है और फोर्डा के आह्वान पर देश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर हड़ताल किया है। और आपको बता दें कि उनका कहना है कि सिर्फ 2/3 रेजिडेंट डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। पीजी में दाखिला नहीं होने से इनमें नाराजगी दिखाई दे रही है। जिस तरह से आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला विचाराधीन है, ऐसे में अब गुस्सा फूट पड़ा है और इसी के तहत डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। और आपको बता दें कि पीजी के पहले बैच में इनका दाखिला नहीं हुआ है, जिससे अब डॉक्टर्स नाराज नजर आ रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद 17 दिसंबर को चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं और विधानसभा घेराव की जानकारी खुद जयहिंद ने कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी है। नवीन जयहिंद, आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि विधानसभा का घेराव गाय के गोबर, गौमूत्र, गंगाजल और गीता के साथ किया जाएगा। वहीं एचपीएससी भर्ती मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए जयहिंद ने सरकार के 2 मंत्रियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। बताते चले कि नवीन जयहिंद उसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जहां कुरुक्षेत्र में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सत्रह तारीख को नौजवानों के साथ, मैं तो बता रहा हूं नौजवानों को, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं तो अकेला जाऊंगा, लेकिन विधानसभा घेराव करने के लिए विधानसभा में इन मंत्रियों को, एमएलए को गोमूत्र और गोबर देंगे। अगर 17 तारीख तक इन्होंने कुछ नहीं किया, विधानसभा स्तर है, विधानसभा स्तर में जाके हम ये इनको दे के आएंगे। क्योंकि भाई साहब बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। और अब बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए डॉक्टर सुखप्रीत ने सभी से निवेदन करते हुए कहा है कि कोरोना के अप्रोप्रिएट बिहेवियर और आपको बता दें कि ना अपनाएं और इसको लेकर आप सभी को मास्क लगाने चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन से बच सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी फैलता है। अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करने की उन्होंने बात कही है और इसी के साथ ही मास्क लगाने की हिदायत भी दी है। जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, भारत में दस्तक दे चुकी है ओमिक्रॉन ने और अब इसको पिछले 2 लहरों में जिस तरह से कोरोना का जो वेरिएंट था उससे भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है और इसी के तहत अब इसको लेकर हिदायत दी गई है और कहा है कि अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ना रखें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की है। मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है और आपको बता दें ये अपील डॉक्टर सुखप्रीत ने की है, सभी लोगों से की है। उन्होंने कहा है कि लगातार इसका खतरा बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से पहले 2 लहरों में जिस तरह से लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, अब उस तरह की स्थिति दोबारा ना पैदा हो, इस खतरे को देखते हुए लगातार लोगों को अपील की जा रही है लोगों से कि कोविड के नियमों का पालन करें। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि मास्क जरूर लगा के रखें और किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार ना करें कि आने वाले समय में उन्हें अपने को लेकर खतरा उठाना पड़े और इस महामारी की चपेट में आना पड़े। और ऐलनाबाद में एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है और इस संबंध में जानकारी देते हुए उपमंडल नागरिक अस्पताल के डॉक्टर सुरेश गोदारा ने बताया है कि पिछले दिनों वार्ड नंबर 15 को एक 31 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव आया था और अब उसी के परिवार के 7 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐलनाबाद में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। तो ऐलनाबाद में 7 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अब ऐलनाबाद में कोविड पॉजिटिव की संख्या, संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर 8 हो गई है, जिसको लेकर अब चिंता व्यक्त की गई है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी की जा रही है। बता दें आपको कि एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन सभी मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। देश के कई हिस्सों में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम में विदेशियों और एनआरआई भारतीयों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीएमओ गुरुग्राम ने बताया है कि 26 नवंबर के बाद से मौजूदा वक्त तक 2400 से ज्यादा लोग विदेशों से गुरुग्राम में लौटे हैं, जिनमें 558 लोगों को होम आइसोलेट में रखा गया है। और वहीं जिला के चीफ मेडिकल अधिकारी ने बताया है कि 558 यात्री ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से वापस लौटे हैं और उन सभी को होम आइसोलेशन में
में रखा गया है। हालांकि अभी तक किसी में भी ओमिक्रॉन जैसा लक्षण नहीं मिला है, इसलिए अगले 14 दिन सभी को होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। जैसा आपको मालूम है कि ओमिक्रॉन को लेके जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उसके तहत दो ग्रुप बनाए गए थे, एक हाई रिस्क कंट्रीज और एक जो अन्य देशों से ट्रैवल कर रहे हैं। इनिशियली हाई रिस्क कंट्रीज जो थी वो 12 डिक्लेयर करी गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये केसेस अन्य कंट्रीज में भी आ गए, तो अभी नेक्स्ट जो होगी हाई रिस्क में वो एक अलग क्राइटेरिया, लेकिन फिलहाल 12 हाई रिस्क कंट्रीज से ही हम लोग मान रहे हैं। और अभी तक कुल मिलाकर 26 तारीख से, यानी जिस दिन से या 25 के बाद से ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुए, तो 2400 केसेस जो हैं वो फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं वो गुड़गांव में आए हैं, जिनमें से 551 केस जो हैं वो 12 हाई रिस्क कंट्रीज से आए हैं। और अभी तक ये सभी 551 जो थे ये नेगेटिव हैं जो एयरपोर्ट से, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो हाई रिस्क कंट्रीज से आते हैं उनका पहले RT-PCR होता है। RT-PCR नेगेटिव होने के बाद ही आप अपने घर होम आइसोलेशन के लिए जा सकते हैं, और इन सभी का 8th डे पर टेस्ट किया जाता है। तो अभी तक जो हमारी पहली लिस्ट थी उसमें 551 का, इनका सभी का दोबारा 8th डे का भी टेस्ट, 7th और 8th डे का टेस्ट हो चुका है, वो भी नेगेटिव है। अभी जो और कल लिस्ट आई है, आज उस पर अब काम हो रहा है, वो भी 500 के आसपास की लिस्ट रहेगी। आज शाम तक हम एग्जैक्ट उसका बता पाएंगे। वहीं दूसरी ओर ऐलनाबाद में किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और नकली डीएपी खाद इफ्को और उत्तम के गट्टों पर भरकर बेचने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। और आपको बताते चले कि किसानों ने ऐलनाबाद के डबवाली रोड पर नवंबर को एक खेत में बनी पुरानी बिल्डिंग में नकली डीएपी होने का मामला प्रशासन के सामने रखा था। पुलिस ने इस मामले में 3 दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था, मगर काफी दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लट्टू टोला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खबर अंबाला से है, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए अंबाला में पुलिस ने सरकार के आदेशों का पालन करते हुए मास्क न लगाने वालों के चालान काट दिए हैं। और इस पर पुलिस अधिकारी कर्नल सिंह ने कहा है कि मास्क अवश्य लगाएं और दूसरों को भी लगाने के लिए कहिए, जिससे कि सब स्वस्थ और सुरक्षित रह पाएंगे। अब सरकार का पालन करते हुए कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालान किया जा रहा है। क्योंकि जो पहले बीमारी थी ये उससे भी ज्यादा तेज बीमारी आई हुई है। मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने सरकार के आदेश के अनुसार मास्क के चलानों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। लोगों को यही जगह जगह पर हम रोक के यही कहते हैं कि मास्क डाला जाए, मास्क पहनो, क्योंकि जो पहले बीमारी थी ये उससे भी ज्यादा तेज बीमारी आई हुई है, बच्चों के लिए जो घातक सिद्ध हो रही है। तो ट्रैफिक मैं तो अपने हिसाब से यही कहूँगा जी, हम हर एक चौक पे अपना तैनात करके कर्मचारी पब्लिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक को मतलब वो किया जाता है, और लोगों को जागरूकता के तौर पे जगह जगह पर स्कूलों में जाकर भी यही अभियान चलाया जाता है कि कोरोना या माइक्रोन बीमारी से बचने के लिए अपने आप भी बचो, दूसरे को भी बचाओ। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर को देखते हुए रेवाड़ी में भी मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। और आपको बता दें कि रेवाड़ी में यातायात पुलिस की ओर से नए वेरिएंट के प्रति लोगों को सतर्क करने के लिए चालान भी काटे जा रहे हैं, ताकि लोगों को बढ़ते वेरिएंट के खतरे से बचाया जा सके। एसपी राजेश कुमार ने भी जिला में मास्क अनिवार्य करते हुए बिना मास्क चालकों के चालान काटने के आदेश दिए थे। आदेश अनुसार यातायात प्रभारी रामनंद रावत की टीम ने नियमों की अवहेलना करने वाले 90 से अधिक वाहन चालकों के चालान काटे हैं। मास्क के भी चालान काट रहे हैं, साथ साथ हेलमेट के, बिना डॉक्यूमेंट्स के सभी को रोक के चालान काटे जा रहे हैं। यातायात नियमों की पब्लिक के सभी नागरिकों को जानकारी दी जा रही है। हर एक को समझाया जाता है कि आप आज के दिन कोविड-3 जो आ रही है दोबारा से कोविड-19 का, उसका प्रकोप पूरा है देश के अंदर, इसलिए हम मास्क के बारे में पूरी हिदायत दे रहे हैं और हर लोग का जो मास्क नहीं पहनता उनका चालान काटा जा रहा है। इसी प्रकार विदाउट हेलमेट का, विदाउट सेफ्टी बेल्ट का इनका चालान काटा जा रहा है। तो हम इस बारे में पूरा जागरूक कर रहे हैं
कि आप यातायात नियमों की पूरी पालना करें, साथ ही मास्क का भी प्रयोग करें। देशों से स्वदेश लौट रहे कई भारतीयों की जांच के बाद ओमिक्रॉन से ग्रस्त पाए गए हैं। इसी खतरे को भांपते हुए अब प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। यातायात पुलिस भी उन वाहन चालकों के चालान कर रही है जिन्होंने फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके साथ साथ यातायात पुलिस उन लोगों को नए वेरिएंट के खतरे से जागरूक भी कर रही है ताकि अपनों को महफूज रखा जा सके। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। और अब बात करेंगे चरखी दादरी की, जहां बाढ़ेड़ा अनाज मंडी में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया और बैठक की अध्यक्षता एफपीओ के डायरेक्टर विशे कुमार ने की है। और इस दौरान कृषि विभाग के एसडीओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने किसानों को फसलों में होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया है कि कौन सी दवाई का किस समय छिड़काव करने पर हम अपनी फसलों की बीमारियों से बचा सकते हैं। उन्होंने किसानों को बताया है कि सरसों में मरगोजा, पीले पत्ता होने जैसे बीमारियों के बारे में किसानों को विस्तार से बताया और साथ ही इस दौरान बागवानी के बारे में भी किसानों को जागरूक किया गया है। आज ये अपनी जो किसान पाठशाला हर तीसरे महीने लगती है बाढ़ अनाज मंडी में, तो उसके 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दूसरा, बाढ़ ब्लॉक पर एक एफपीओ का गठन किया गया है जो किसानों की कंपनी है, माइल्ड बाढ़ किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो इस गठन जो हुआ है इसकी ये पहली मीटिंग है। ये किसानों को एक तो जैविक खेती की जानकारी दी जाती है, दूसरी जो सब्जी बागवानी और कुछ रासायनिक का भी इसमें मिक्स है कि भाई हम अपनी प्रति एकड़ जो उत्पादन है उसको कैसे बढ़ाएं और अपनी लागत को कैसे कम करें, क्या किया जाए। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मंच पर देश विदेश के पर्यटक 19 राज्यों की शिल्पकला और 15 राज्यों की लोक संस्कृति का लुत्फ उठा रहे हैं और इससे ये महोत्सव देश की संस्कृति और शिल्पकला का मुख्य केंद्र बन चुका है। इस अनोखे संगम से ब्रह्म सरोवर की फिजा में भी महक उठी है और देश के कोने कोने तक पहुंची रही है। और आपको बता दें कि हरियाणा के 2 फेमस कलाकार गजेंद्र फोगाट और महावीर गुड्डा गीता महोत्सव पर पुरुषोत्तमपुरा बाग में एक मंच पर हरियाणवी नाइट में दोनों कलाकार अपने गानों के जरिए विश्व भर में गीता का ज्ञान पहुंचाएंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में सबसे ज्यादा शिल्पकला मुख्य केंद्र बना हुआ है। इस महोत्सव का मुख्य केंद्र शिल्पकला बना हुआ है। जिस तरह से लोग इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे में लोग लोक संस्कृति का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बता दें कि 19 राज्यों की शिल्पकला और 15 राज्यों की लोक संस्कृति इस गीता महोत्सव में दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मेले में सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया पंचकूला ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाई है और इस विज्ञान प्रदर्शनी को हर वर्ग के लोगों के लिए लगाया गया था, जिसे बच्चे, बूढ़ों और युवाओं ने खूब सराहा है। वहीं इस मौके पर हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्य सचिव धर्मवीर और उनकी पत्नी विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया की महासचिव प्रोफेसर केया धर्मवीर ने कहा है कि आप इससे समाज के हर वर्ग को विज्ञान ज्ञान की प्राप्ति होगी और लाभ मिलेगा। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सिरसा में रीड गृह रक्षी विभाग के 59वें स्थापना दिवस के मौके पर होमगार्ड कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर विभाग के अधिकारियों और जवानों ने खुशी का इजहार भी किया है और एक दूसरे को बधाई भी दी है। इस मौके पर कमांडर देवी दयाल ने देश के राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और होमगार्ड विभाग के डीजी देश राज का संदेश पढ़कर सुनाया है। इस मौके पर कमांडर देवी दयाल ने कहा है कि प्रदेश भर की तरह सिरसा में भी होमगार्ड का 59वां स्थापना दिवस बहुत ही खुशी के साथ मनाया गया और साथ ही किसी भी आपदा के समय होमगार्ड के जवानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
पुनहाना के गोधोली गांव में पंचायती तालाब में पल रही मछलियां बड़ी संख्या में मरी हुई मिली हैं और मछली पालक की माने तो मछलियों को जहर देकर मारा गया है। मछलियों को मारने की वजह से मछली पालक हारून को करीब 6 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है। और आपको बता दें कि सूचना पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस जांच में जुट गई है। और अब पुनहाना मत्स्य अधिकारी दीपक रावत के मुताबिक कई बार बादल होने की वजह से जोहड़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके चलते मछलियों पर मर सकती हैं। फिलहाल मृत मछलियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है और आदेश भी दे दिए गए हैं। मैंने जी गोधोली गांव में मच्छी पाल रखी है। मच्छी का पालन करता हूँ मैं, पहले भी पालन करता था मच्छी का। अचानक मेरी मच्छी रात में मर गई। सुबह मुझे पता लगा, मैंने अपना लड़का भेजा, फिर मैं आया हूँ। मैंने जी लगभग 1 लाख रुपए का बच्चा डाल रखा है इसमें। तो अभी कितने दिन हो गए इसमें मच्छियों को? इनको 8-9 महीना हो गए इस मच्छी को डाले हुए। तो करीब कितना नुकसान है? मेरे 5-6 लाख रुपए का नुकसान है। तो कोई केमिकल डल गया जी। अब मैं तो किसी का नाम भी नहीं लेता, किसने डाला नहीं डाला क्या हुआ है। मिली थी कि गांव गोदोला में कोई मछलियों की मरने की उसमें आई थी, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी का कारण बना और अमोनिया गैस उसमें ज़्यादा बन गया जी। क्योंकि उसमें जो तालाब में हम मौके पर गए तो गंदगी ज़्यादा है, क्योंकि गांवों को गंदा पानी उसमें तालाब में जा रहा है, तो जिसकी वजह से अमोनिया गैस उसमें बन गई थी और उसकी वजह से मछलियों की मौत हो गई। तो वहाँ से कुछ सैंपल? हाँ, सैंपल भी लेके आए और उनको अब आगे हम भिजवा देंगे। इनको चेक करा के तो पता चल जाएगा। तो में चूना समय पे चूना गिरना चाहिए और पानी के लिए उसको पानी का जो अपने इंजन वहाँ पे लगाओ और पानी का बदलाव करना चाहिए साथ समय के साथ, तो उसकी वजह से उसको बचा सकता है। गोधोला गांव में इसलिए भीड़ इकट्ठी हुई है क्योंकि यहाँ इस पौंड में कोई जहरीले पदार्थ की वजह से मच्छी मर गई है और इन मछलियों में भारी नुकसान है। कितनी मछलियाँ होंगी? इसमें लगभग 8 या 10 लाख के बीच में मछलियाँ गिरी थी। फिलहाल जो तैयार हुई हैं 5 या 6 लाख के बीच में मछलियाँ तैयार हैं जो मर गई हैं। तो करीब कब पता लगा था आपको? ये सुबह 5 बजे के बाद में ही पता लग गया था। रात में मरी हुई मिली है। वगैरह कुछ नहीं है, ये तो अज्ञात में पुलिस देखेगी या मामला क्या है क्या नहीं है। पुलिस आई है? हाँ, पुलिस मौके पर थाने वाली भी आ ली है और 112 नंबर भी आ लिया। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जी जो पुलिस प्रशासन हमारी इसमें मदद करे। और खबर 8 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हर खबर हरियाणा।